Morning students, today we will discuss about the रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। सपोज दैट हमें कोई भी एक इरेशनल नंबर दिया है, मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट की फॉर्म में दिया है, या मतलब सॉर्ट की फॉर्म में नंबर दिया है, तो उसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर किसी भी एक स्क्वायर रूट में जो नंबर है उस नंबर को दूसरे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर आएगा, या क्यूब रूट में दिया है तो क्यूब रूट को दूसरे क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर आ जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर एक सॉर्ट में किसी भी एक सॉर्ट की फॉर्म में नंबर दिया है तो एक सॉर्ट को दूसरे सॉर्ट से मल्टीप्लाई करने पर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट होता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। जैसे कि ये डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग ए सॉर्ट बाय अनदर सॉर्ट टू गेट ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। क्लियर है, मतलब एक सॉर्ट को दूसरे सॉर्ट से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का प्रोसेस ही हमें रेशनलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है, इस सॉर्ट इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। जो सॉर्ट है, हर एक सॉर्ट जिस सॉर्ट से मल्टीप्लाई करें वो रेशनलाइज फैक्टर कहलाएगा दूसरे सॉर्ट का। क्लियर है, सॉर्ट का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस टाइप के नंबर। क्लियर है, तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1.5 पहला क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर दिए हैं इनके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। क्लियर है, अब पहला नंबर है 3/4 √5, इसे हमें रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए इसमें जो सॉर्ट है उस सॉर्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा सॉर्ट क्या है, √5 दिया है, तो √5 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √5 से मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3/5/4 इंटू √5 लिख सकते हैं। अब √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो कितना है 3/5/4 इंटू 5। क्लियर है, अब 3/5/5 4 जा 20, यही आपका फाइनल आंसर। देखिएगा अब रेशनलाइज कर दिया हमने न्यूमरेटर को, सॉरी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर को में सॉर्ट की फॉर्म नहीं है, केवल डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना था यहाँ पर। क्लियर है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका 5√7/√3। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि हमें केवल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में जो भी सॉर्ट होगा उस सॉर्ट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में सॉर्ट क्या है, √3 है, तो √3 से न्यूमरेटर और √3 से डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। तो देखिएगा 5 इंटू √7 इंटू √3, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू √7 इंटू 3, दोनों अलग अलग अंडर में, दोनों को सेम अंडर में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल 3 बचेगा। अब 5 इंटू 7 3 जा 21/3। क्लियर है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इसका 3/4 माइनस √7। देखिएगा इसमें भी हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल सॉर्ट तो केवल √7 है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर से सॉर्ट वाली फॉर्म को खत्म करना है, हटाना है। क्लियर है, अगर हम यहाँ से पर केवल √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला √7 तो हट जाएगा, पर जैसे ही 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू √7 फिर से आ जाएगा। तो केवल √7 से मल्टीप्लाई करने पर हमें काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में जो 4 माइनस √7 है, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसके कॉन्जुगेट से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्योंकि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले से डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 4 माइनस √7 के कॉन्जुगेट मतलब जो बीच में साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा, डिजिट सेम रहेंगी, इसके कॉन्जुगेट से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और इसके उसी से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो 4 माइनस √7 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस √7। तो 4 प्लस √7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस √7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, तो 3 इंटू 4 प्लस √7 एज इट इज आया। अब देखिएगा 4 माइनस √7 इंटू 4 प्लस √7, इसे अगर a माने इसे b माने तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मतलब अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिया है तो a² माइनस b² हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 4 प्लस √7 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और √7 का स्क्वायर 7। क्लियर है, एनी डाउट? अब देखिएगा ये 3 इंटू 4 प्लस √7, 16 माइनस 7 कितना आएगा, 9 आएगा, 3 3 जा
9 3 टाइम गया तो 4 प्लस √7/3 ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। इसी का फोर्थ पार्ट हमें गिवन है। फोर्थ पार्ट है कि 17/3√2 + 1। यहाँ पर भी सेम है, इसके डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर कितना है 3√2 + 1, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, ये साइन चेंज हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा इन दोनों के बीच का। तो कितना हो जाएगा 17/3√2 + 1। अब न्यूमरेटर में हम 3√2 - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 3√2 - 1 से मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में। क्लियर है। तो कितना जाएगा 17 × 3√2 - 1 अपॉन, देखिएगा इसे a माने उसे b माने तो a + b × a - b। तो फिर से क्या फॉर्मूला होता है a + b × a - b = a² - b²। क्लियर है। तो a² मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में 17 × 3√2 - 1 एज इट इज। अब देखिएगा यहाँ पर 3√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। -1 मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो -1 आएगा। इजी नेक्स्ट लाइन में 17 × 3√2 - 1। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। क्लियर है, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है। और -1 तो कितना हो जाएगा 17 × 3√2 - 1, 9 2 जा 18 - 1। यहाँ 18 - 1 17 आया, 17 से 17 कैंसिल, कितना बचा आपका 3√2 - 1। क्लियर है। इसी का 8 पार्ट है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ध्यान दीजिएगा, केवल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन दिया है आपका √2 + √3 अपॉन √2 - √3। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर में जो सोर्ड वाली फॉर्म है उसे हटाना है। उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के ही कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 - √3 का कॉन्जुगेट या रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 + √3। तो √2 + √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और √2 + √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो देखिएगा इसे a माने से b माने तो a + b × a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर मतलब √2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय a - b × a + b क्या होता है a² - b² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2a × b। इसी टाइप से a² - b² को क्या लिख सकते हैं a + b × a - b। तो देखिएगा a² + b का होल स्क्वायर कितना a² + b² + 2a × b एंड डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पर √2 नेक्स्ट लाइन में √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 × देखिएगा 2 और √3 मतलब √2 और √3 दोनों अलग अलग अंडर में थे तो सिंगल अंडर में लिखे हमने। तो कितना लिया हुआ 2 × √2 × 3। अब 2 - 3 - 1 बचा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट लाइन में माइनस से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से, तो -3 और 2 5 + 2 √6 और ये माइनस ये हुआ। क्लियर है। तो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा -5 - 2 √6। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब देखिएगा सारे क्वेश्चन इसमें सिंपलीफाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी में तो दे दिया गया है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो भी हमें क्या करना है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं दिया, सिंपली दिया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसमें भी दिया है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर नहीं दिया होता तो भी हम डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं, केवल सिंप्लीफाई होता तो भी डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं। क्लियर है। पहला पार्ट है 7 + 3√5 अपॉन 7 - 3√5। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है मतलब 7 - 3√5 को रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे 7 - 3√5 के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा 7 + 3√5 मतलब केवल बीच जो इन दोनों के बीच का साइन है ये चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। क्लियर है। तो कितना हुआ 7 + 3√5 अपॉन 7 - 3√5 एज इट इज कॉपी किया। अब मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में
7 माइनस 3/5 के कॉन्जुगेट, मतलब 7 प्लस 3/5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और 7 प्लस 3/5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसे a माने और इसे b माने, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 7 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। 7 को a माने और 3/5 को b माने, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा a प्लस न्यूमरेटर में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मतलब 2a मतलब 2 इंटू 7 इंटू 3/5 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस देखिएगा 3/5 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट लाइन में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर मतलब 3 और √5 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और √5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, प्लस 7 2 जा 14, 3 जा 42। क्लियर है। √5 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 3 3 जा 9 और √5 का स्क्वायर केवल 5 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में 49 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 42 √5 अपॉन 49 माइनस 45 देखिएगा कितना हुआ। नेक्स्ट लाइन में 49 प्लस 45 प्लस 42 √5, 49 में से 45 माइनस करेंगे तो प्लस 4 बचेगा, कितना आया 49 प्लस 45 को ऐड करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो 94 प्लस 42 √5 अपॉन 4। क्लियर है। अब देखिएगा इन दोनों से हमें न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना 94 से 2 कॉमन आएगा तो 47 बचेगा और 42 से 2 कॉमन आएगा तो 21 बचेगा इंटू √5 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब देखिएगा 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 2 से 4 2 टाइम कैंसिल तो कितना आया 47 प्लस 21 √5 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। यही आपका फाइनल आंसर है। डिनोमिनेटर जहाँ रेशनलाइज हो जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके, मतलब 5 माइनस जो दिया गिवन है क्वेश्चन 5 माइनस 3/14 अपॉन 7 प्लस 2/14 इसे सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 माइनस 2/14 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 7 माइनस 2/14 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3 इंटू 2/14 का मल्टीप्लाई 7 माइनस 2/14 से होगा। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में अगर इससे a माने 7 को और 2/14 को b माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2/14 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन में अगर हम बात करें तो पहले देखिएगा ये जो सेकंड ब्रैकेट में पहले 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो जाएगा, फिर माइनस 3/14 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो जाएगा। क्लियर है। तो हम मल्टीप्लाई करने पहले 5 का मल्टीप्लाई किया फिर माइनस 3/14 का मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट से और 7 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2/14 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू √14 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन में 5 का मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 2/14 माइनस 3/14 इंटू 7 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई अलग होगा और √14 का √14 से मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है। तो 49 माइनस 2 2 जा 4 और √14 का मल्टीप्लाई कितना होल स्क्वायर कितना होगा 14 आएगा। क्लियर है। तो 7 5 जा 35 माइनस 5 2 जा 10 √14 माइनस 7 3 जा 21 √14 प्लस 3 2 जा 6 इंटू √14 का √14 से 14 आया। क्लियर है। डिनोमिनेटर में 49 माइनस 14 4 जा 56। क्लियर है। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बस अंडर वाली टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे और जो कॉन्स्टेंट उन्हें एक साथ देखिएगा 35 और 14 6 जा 84 माइनस देखिएगा माइनस के 10 √14 और माइनस 21 √14 है तो कितना होगा माइनस 31 √14 आएगा और 49 से माइनस 56 करेंगे तो माइनस 7 बचेगा। क्लियर है। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में इस टाइप से हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस देखिएगा 35 प्लस 84 119 हो जाएगा माइनस 31 √14 अनडिवाइडेड बाय 7। क्लियर है। माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस 119 एंड माइनस माइनस प्लस 31 √14 अपॉन 7। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फाइनल आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं गिवन है कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है या नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आते हैं कि सिंप्लीफाई करो बस, तो हमें फिर भी डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें हमें 3 टर्म्स दी हैं, तो कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, तीनों टर्म को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में एलसीएम ले लेंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, तीनों टर्म को अलग अलग रेशनलाइज कर रहे हैं। मतलब पहली टर्म कितना था, 7√13 अपॉन √10 प्लस √3, सॉरी 7√3 था ये। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे या डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो √10 माइनस √3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और √10 माइनस √3 से डिनोमिनेटर में, क्योंकि √10 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √10 माइनस √3 होगा। क्लियर है? इसी टाइप से सेकंड वाली टर्म में -2√5 अपॉन √6 प्लस √5 डिनोमिनेटर का जो फैक्टर दिया है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, उसके कॉन्जुगेट से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब √6 माइनस √5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और √6 माइनस √5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। थर्ड टर्म में भी -3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2 गिवन है, तो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और उससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 7√3 का पहले √10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7√3 इंटू √10 माइनस 7√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई हो। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b², मतलब √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर है? फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में देखिएगा 2√5 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे √6 से, फिर माइनस √5 से। तो देखो ये माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर। क्लियर है? ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा 2√5 का पहले √6 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2√5 का माइनस √5 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, -2√5 इंटू √5 अनडिवाइडेड बाय डिनोमीटर में। फिर से देखिएगा 6 को अगर √6 को a माने और √5 को b माने तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b² है। क्लियर है यहाँ तक? माइनस, फिर से ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाया ताकि बाद में मल्टीप्लाई करें, कन्फ्यूजन ना हो। अब 3√2 का पहले √15 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3√2 का -3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा नेक्स्ट लाइन में कितना आया, 7। देखिएगा √3 इंटू √10 को सिंगल अंडर रूट में लिखेंगे 3 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 30, तो 7√30 माइनस 7 इंटू √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया, डिवाइडेड बाय √10 का होल स्क्वायर मतलब 10 माइनस √3 का होल स्क्वायर मतलब 3, माइनस साइन बाहर लिया, फिर से ब्रैकेट लगाया। अब देखिएगा 2 √5 और √6 अलग अलग हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल अंडर रूट में तो कितना हो जाएगा √30 माइनस 2 इंटू √5 का √5 से 5 आएगा माइनस 2 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय देखिएगा √6 का स्क्वायर 6 और 5 का स्क्वायर 5 माइनस, फिर से माइनस साइन बाहर है एज इट इज लिखा और ब्रैकेट लगाया ताकि बाद में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? 3 इंटू देखिएगा √2 इंटू √15 है तो सिंगल ब्रैकेट में कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा माइनस 3 3 जा 9 इंटू √2 का √2 से 2 आया। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा वही a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से √15 का होल स्क्वायर मतलब 15 माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए इसे सोल्व करें 7/30 माइनस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 मतलब 7 माइनस 2/30 माइनस 10 एंड 6 माइनस 5 1 आया माइनस 3/30 माइनस 9 2 जा 18 अपॉन 15 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। क्लियर है? यहाँ से 7 कॉमन लिया तो कितना बचेगा ब्रैकेट में √30 बचेगा यहाँ तो केवल और माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा माइनस 2/30 माइनस 10 आया, अभी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाद में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? माइनस 3/30 माइनस 18 एंड डिवाइडेड बाय 15 माइनस 18। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में देखिएगा
30 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 30 माइनस 10 माइनस 3 अंडर रूट 30 माइनस 18 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 3। माइनस का माइनस से प्लस आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा और माइनस 6 आएगा, 3 से 3 कैंसिल तो कितना है अंडर रूट 30 माइनस 6, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस 1 माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा अंडर रूट 30 एज इट इज है माइनस 3 और माइनस 2 अंडर रूट 30 माइनस माइनस प्लस 10। अब यहाँ पर अभी माइनस माइनस प्लस हुआ, क्लियर है। 3 कॉमन लेने के बाद 3 से 3 कैंसिल किया। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा अंडर रूट 30 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 30 प्लस 10 प्लस अंडर रूट 30 माइनस 6। देखिए अंडर रूट 30 को या तो यहीं कैंसिल कर दें, तो अंडर रूट 30 ये है, अंडर रूट 30 2 अंडर रूट 30, 2 अंडर रूट 30 से ये कैंसिल, क्लियर है। या फिर क्या करें, देखिएगा माइनस ये एक प्लस का ऐसे माइनस 2 अंडर रूट 30 है, एक प्लस का अंडर रूट 30 आएगा, माइनस अंडर रूट 30 बचेगा और ये वाला अंडर रूट 30 ये आया एज इट इज। और ये कितना है 3 और 6 माइनस 9 और प्लस वाला 10 पहले लिखा तो 10 माइनस 9 माइनस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 तो कितना आया 10 माइनस 9 1 आया, माइनस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 ये कैंसिल तो केवल 1 बचा, गिवन है। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, गिवन ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, फाइंड ए एंड बी इफ। अगर ये गिवन है तो ए और बी फाइंड आउट करना है। इसमें भी क्या करना है, रेशनलाइज करना है पहले डिनोमिनेटर को, उसके बाद कंपेयर करेंगे और ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर हम केवल सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट की तरह फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा, क्लियर है। सेम है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस 7 अपॉन 11 इंटू बी अंडर रूट 5, क्लियर है। अब देखिएगा इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट कर लेना एज इट इज़ है, जैसे सेकंड है हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स दिए हैं तो दोनों अलग अलग टर्म्स को हमने अलग अलग कॉन्जुगेट किया, मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी, और यहाँ पर इक्वल वाली टर्म में राइट हैंड साइड में 11 हमने एलसीएम ले लिया, क्लियर है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस अंडर रूट 5 मतलब 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा माइनस साइन बांट लिया, अभी बाद में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 7 माइनस अंडर रूट 5 मतलब 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए होल स्क्वायर का न्यूमरेटर नेक्स्ट लाइन में न्यूमरेटर में होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी एंड डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी और डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 5 मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, और राइट हैंड साइड जो था इक्वल वाला वो एज इट इज रखा। अब इसे सोल्व करेंगे बस। अब देखिएगा अंडर 49 प्लस 5 प्लस 14 अंडर रूट 5 अपॉन 49 माइनस 5 44 माइनस 49 प्लस 5 माइनस 14 अंडर रूट 5 अपॉन 44 और राइट हैंड साइड का एज इट इज रखा, क्लियर है। तो 49 प्लस 5 54 प्लस 14 अंडर रूट 5 माइनस 54 माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया तो जो 54 प्लस होगा वो माइनस और ये माइनस प्लस में 14 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू 11a प्लस 7b अंडर रूट 5 अपॉन 11 आया, क्लियर है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल और 11 से 44 4 टाइम कैंसिल, कितना आया 14 अंडर रूट 5 प्लस 14 अंडर रूट 5 28 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 11a प्लस 7b अंडर रूट 5, क्लियर है। इसे डिवाइड करेंगे तो 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 11a प्लस 7b अंडर रूट 5। अब देखिएगा 7 अंडर रूट 5 है तो इसे 0 प्लस 7 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 11a प्लस 7 अंडर रूट 5b, क्लियर है। अब दोनों साइडों का कंपेयर करेंगे तो a का कंपेयर ए वाली 0 आ जाएगा जब कंपेयर करेंगे, और b का कंपेयर अंडर रूट 5 वाली टर्म से, तो कितना आया 7, b का वैल्यू आया 7 अंडर रूट 5, b इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 5 से a कैंसिल, b इज इक्वल टू 1 आया और a का वैल्यू कितना आया 0 आया, क्लियर है। इसी टाइप से आपका ये कुछ होमवर्क है, होमवर्क कर लेना। अगर कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क, क्लियर है। थैंक यू।